सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन सन 1950 में हमने हमारे संविधान को अपनाया था। उसी संवैधानिक अधिकार के तहत 5 साल में हमको गांव का नेता, गांव का प्रधान चुनने का अवसर मिलता है और ये अवसर हमको 5 साल में एक बार मिलता है। इस अवसर का उपयोग करते हुए हम जिनको भी हमारा लीडर चुनते हैं उनके सोच और विचार से 5 साल के अंदर हमारे गांव का विकास तय होता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जिसे अपना लीडर चुन रहे हैं वो पूरी तरह परिपक्व हो, गांव के विकास के बारे में ध्यान दे, गांव के लोगों को साथ में लेकर चले, सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव में जरूरतमंदों तक पहुंचाए। इस तरह हमारे पूरे गांव का सर्वांगीण विकास हो। हमारे इस अधिकार का उपयोग हमें सोच समझकर करना पड़ता है, क्योंकि ये अधिकार हमको 5 साल में एक बार मिलता है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने हमारे गांव के भविष्य को चुनने के लिए एक तिथि निश्चित कर दिया है। आप सभी को पता होगा, 17 फरवरी 2025 के दिन हमें वोटिंग करना है। हमें अपने वार्ड के लिए पंच चुनने हैं, हमारे गांव के लिए सरपंच चुनना है, हमारे जनपद के लिए जनपद सदस्य चुनना है और जिला के लिए जिला सदस्य चुनना है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा नेता कैसा हो जिससे हमारे गांव का भविष्य जुड़ा हुआ हो। आप सभी को पता है, जब भी गांव में चुनाव होते हैं तो बहुत सारे समीकरण गांव की दिशा निर्धारित करते हैं, पर वो कौन से समीकरण हैं जिस पर हमें अधिक सोचना है और उन कौन से समीकरण हैं जिनको हमको छोड़ना है, ताकि हमारे गांव का विकास हो सके और हमारे नेता हमारे गांव को एक सही नेता मिल चुके, एक सही लीडर मिल चुके। इसके लिए हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी ने देखा होगा, विगत कई वर्षों से आप वोटिंग करते आए हैं। हो सकता है कई लोगों का ये पहला वोटिंग हो, फिर भी हम सबको अंदाजा है कि हमारे पंचायत में कई सारे पंच चुनकर आते हैं। वो एक दिन चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन 5 साल आपका उनसे कोई संपर्क नहीं रहता। वो पंचायतों में जाते हैं, क्या करते हैं या वहाँ से क्या निर्देश आता है, उन सब का आपको पता नहीं रहता। आप तक सरकार की किसी योजना की जानकारी नहीं पहुँचती। तो हम ऐसा नेता क्यों चुने जो हमें सरकार से, हमारे विकास से हमें दूर रखता है। आपको 5 साल में एक बार मौका मिल रहा है, तो सोच समझकर क्यों ना ऐसा निर्णय ले, ऐसे व्यक्ति को हम अपना नेता चुने जो पंचायत में अपना दखल दे, हमारे वार्ड के लिए, हमारे ग्राम पंचायत के लिए, हमारे जनपद क्षेत्र के लिए, हमारे जिला क्षेत्र के लिए काम करे, जो हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए और सरकार की योजनाओं को हम तक पहुंचाए। आप सभी को ये सोचना होगा, आज तक जिस भी समीकरणों से वोट देते होंगे, लेकिन क्या उन समीकरणों से जिन समीकरणों से आप वोट देते हैं, क्या उन समीकरणों से आपको कोई फायदा हुआ? चलिए, मैं आपके निजी फायदा की बात नहीं करता, लेकिन क्या हमारे अगल बगल जो भी पात्र लोग हैं उनको उन योजनाओं का फायदा मिला? क्या आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं थी वो है? जब आपकी बातों को ऊपर के पटल में रखा नहीं जाता, जब आपकी बातों को ऊपर सुना नहीं जाता, फिर आपको ऐसे नेता चुनकर क्या मतलब?
फिर आप 5 साल के लिए ऐसे नेताओं को क्यों चुनते हैं जो आपको, आपके गांव को विकास से अवरुद्ध रखते हैं? आप सभी से मेरा निवेदन है, इस बार वोटिंग करें, सही नेताओं को चुनें जो विकास को निर्बाध तरीके से होने दें, जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं, उन्हें फलीभूत करें। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने गांव की चुनाव में जो खड़े प्रत्याशी हैं उनका सोच, उनका विचार, उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो विकास कार्य हुए हैं मैं उनको भी दिखाने का प्रयास करूंगा, और जो विकास कार्य नहीं हुए हैं और क्यों नहीं हुए हैं इस पर भी चर्चा करूंगा। जो प्रत्याशी इस चुनाव में जिस भी वार्ड के लिए भाग ले रहे हैं उन सभी वार्ड्स के अनुसार मैं उनसे बातचीत करूंगा और उनकी भावनाओं और विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आकर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।